नमो बुद्धाय, जय भीम। विश्व में, भारत देश में, हर जगह, हर शहर, हर नगर में बहुत बड़े पैमाने पे बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है और इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं। इस अवसर पर मैं पुष्पा बौद्ध आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं और बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। विश्व के हर कोने में जहाँ जहाँ बौद्ध राष्ट्र है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा पैमाने में प्रकाशमय और प्रकाश देने वाली आशा की किरणों के साथ बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। कितने तो भी कैंडल जलाई जाती है, दीप महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस विश्व के धम्म गुरु, इस विश्व के गुरु यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं, पृथ्वी पे दो भगवान हुए ऐसा कहते हैं, तथागत भगवान बुद्ध और महावीर, जिन्हें निगंठकनाथ ऐसा कहा जाता है। भगवान बुद्ध विश्व में इतने बड़े पैमाने पे ये बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है विश्व में, तो इसका सीधा कारण समझ में आता है कि विश्व में शांति के दूत कहे जाने वाले भगवान बुद्ध, भग्न यानी नष्ट करना, वान यानी तृष्णा, मनुष्यों को अनंत तृष्णाएं हैं, मनुष्य प्राणी की अनंत तृष्णाएं हैं, वो कभी भी अंततः तक खत्म नहीं हो सकती। और भगवान बुद्ध ने वो भग्न करने की विद्या जो हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, 10 पारमिताएं और 5 शील देके मनुष्य के जीवन को जो सुख और शांति का मार्ग इस माध्यम से हमें दिखाया है, उस पर हम चल रहे हैं या चलना चाहते हैं या चलकर खुद को सुख की ओर, शांति की ओर लेके जा रहे, ऐसा बौद्ध महोत्सव, ऐसा त्यौहार आज हम मना रहे हैं। जब भी हम भिक्खु भिक्खुनी संघ देखते हैं और अभी देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, पत्र में, पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, तो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। ढेरों लाखों दीप महोत्सव हो रहे हैं, कितने तो लाखों हजारों दीप जलाए जा रहे हैं, क्योंकि दीप सत्य का सदा चले, सत्य अहिंसा, यहाँ से हमको सत्य और अहिंसा ये मार्ग हमें समझ में आए, इसलिए ये बौद्ध महोत्सव बहुत सुख से, शांति से और बहुत एक अपने आप में खुशियाँ प्रदान करके इसको मनाया जा रहा है। कहते हैं कि बौद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध ने जो अपनी तृष्णाओं को भग्न करने की बात कही है, तो उसमें अपने को जैसे समझना है कि क्या तृष्णाएं हैं, तो मनुष्य की तृष्णाएं अनंत होती है, जो कभी कम हो ही नहीं सकती है, अंत तक कम नहीं हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसी को भग्न करना है, इच्छा है। अभी हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य प्राणी जीवन में दुख, जाति, जरा, मरण, जहाँ जाति है, जाति का अर्थ लोगों ने लिया है जात पात, नहीं, जाति का अर्थ होता है जन्म लेना, और जन्म लेना, जहाँ इंसान जन्म लेता है वहीं से दुख मिलना शुरू हो जाता है। पर उस दुखों से मुक्ति पाने के लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है, जिस राह पर चलकर सम्मान का मार्ग दिया है, भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं। जब मार्ग पर इंसान चलेगा, बैठे बैठे मोक्ष मिलता, तो शायद विज्ञान और विज्ञान के साथ चलने वाला इस भारत देश में, विश्व में चलने वाले नियम ही नहीं हो पाते। हम सच्चाई के रास्ते पे चले, सच की राह पर चले, और मनुष्य के शुरू में, मध्य में, अंत में जो कल्याण की बात हो, सद्भावना की बात हो, भावनाओं को समझने वाली बात हो,
काया वाचा मन से हमको जितना अच्छे से हो सके वो बात हम आगे लेके जाके खुद को सुख प्रदान करें और उसी के साथ हम मनुष्य को सुख देने के लिए उस मार्ग पर चले। वही मार्गदाता, जिसे विश्व में मार्गदाता के नाम से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जाना जाता है। हम कहते हैं 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है और उसका पूरी तरह से निवारण है, मतलब पूरी तरह से खत्म किया जा सकता। दुख है तो उसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। तो नष्ट भगवान बुद्ध की पूजा वंदना, भगवान बुद्ध की ध्यान साधना, भगवान बुद्ध के पास निरंतर बैठने से नहीं होगा। उसके लिए जिस तरीके से भगवान बुद्ध खुद अपने आप में उन्होंने 4 हफ्ते में बुद्धत्व प्राप्त किया, हमें तो बहुत कुछ प्राप्त करना है। उस राह पे चलना पड़ेगा, चल के कुछ पाना पड़ेगा। अच्छा, चल के पाने के लिए उसके लिए थोड़ा त्याग, परिश्रम, बहुत सारी चीज़ है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ है। शील लेते हैं तो शील में कहा जाता है पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मेरी शिक्षा यही है कि मैं प्राणी हिंसा ना करूं। तो बहुत सारे लोग, हम नादान लोग, साधारण लोग समझते हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करना है, पर मनुष्य भी एक मनुष्य प्राणी है। तो क्या वो हिंसा करना सही है? गाली गलौज करना, निंदा करना, किसी को दुख देना, दुख देने के लिए उसको प्रेरित करना या खुद अपशब्दों का प्रयोग करना, तो ये भी हिंसा है। बताने के लिए अपने पास बहुत कुछ है, पर ये भी एक प्रकार की हिंसा है। अदीन्न दाना, दान, परिश्रम करना, परिश्रम से दान पुण्य करना। कितने सारे भिक्खु भिक्खुनियों की कितनी सारी समस्याएं हैं। बुद्ध काल में 84,000 उपदेश जो मतलब हमें मिले हैं, उस उपदेशों पर चलकर मतलब हम देखते हैं कि अशोक सम्राट ने पूरे विहारों का निर्माण किया। किनके लिए, किसके लिए? भिक्खु भिक्खुनियों के लिए। कितना सही मार्ग था वो, कितना अच्छा था। पर आज की वर्तमान की स्थिति हम देखते हैं ऐसा है नहीं। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बुद्ध का मार्ग तो हम बुद्ध के सामने वंदन करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, बुद्ध की बातें करते हैं, बुद्ध विहारों में जाते हैं। पर जहाँ तक हो सके वो जो बुद्ध ने जो मार्ग हमें दिया है, पर उस मार्ग पर क्या चलने के लिए हम तत्पर हो चुके हैं या चल रहे हैं? तो ऐसा कुछ कमियां नजर आती है। तो वही बौद्ध महोत्सव, बौद्ध जयंती जो मनाई जा रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ सीधे मायने में ऐसे ही कहा, भगवान बुद्ध का असीम मार्ग है, तुलनात्मक मार्ग है। उस पर चलकर मनुष्य सुखी ही होना है, सुख का मार्ग है। उस राह पर चलकर जो सुख मनुष्य को मिलता है, इतना सुख और कहीं नहीं देखा जाता। तो ये अपने को जो देखने को मिलता है वो सिर्फ बौद्ध धम्म के राह पर चलकर। जैसे हम बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं, बौद्ध जयंती का अर्थ होता है, बुद्ध जयंती का अर्थ होता है भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया और उसके बाद ये महामानव हमारे सामने नहीं है, उनके दिन, उनके ईसा पूर्व या उनके उस समय को, उनके जन्म को, उनके ज्ञान प्राप्ति को, उनके महापरिनिर्वाण को किस तरीके से ये 3 गुण धर्म उनके साथ जुड़े गए। जबकि वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म, वैशाख पूर्णिमा के ही दिन उनका ज्ञान प्राप्ति, वैशाख पूर्णिमा के ही दिन उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाओं के साथ उन्होंने जो प्राप्त किया और मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए सुखद मार्ग तैयार हो गया। वो बौद्ध जयंती, बुद्ध जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि उनका जो दिन आएगा, जन्मदिन हो, बुद्धत्व प्राप्त करने का दिन हो, चाहे महापरिनिर्वाण हो, उस दिन को हम याद करके उन्होंने अपने जीवन में करुणामयी जीवन, मैत्री जीवन, त्याग, लोक धर्म का जीवन, जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए मार्ग दिया,
क्या हम उस दिन को याद करके वो बौद्ध महोत्सव मना के हम खुद को वैसा अपने लिए लोक कल्याण के लिए, लोक धर्म के लिए हम खुद उस राह पे चले। इसी के लिए हम ये बुद्ध महोत्सव, बौद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। शुभ्र वस्त्र, भिक्खु भिक्खुनियाँ काषाय वस्त्र, काषाय वस्त्र के साथ शील पालन करना, अष्टशील का पालन करना, 10 पारमिताओं का पालन करना, ये कोई ऐसी सादी चीज़ नहीं है। ये सोचा जाए, ग्रहण किया जाए, खुद में अगर कृतिशील जीवन जीते समय उसको अपने आचरण में उतारा जाए, उतना वो कठिन है पर कहीं गुना ज़्यादा सहज भी है। पर उसके लिए सिर्फ अच्छे बोलने से बात नहीं बनेगी, या बुद्ध के वंदन करने से बात नहीं बनेगी, या बुद्ध को कंटिन्यू पूजा करने से बात नहीं बनेगी। वो सब करने के लिए हमको वो खुद में उतारना पड़ेगा। इसीलिए हम ये बौद्ध महोत्सव मनाते हैं, ताकि उनकी घटनाओं को हम उस दिन याद करें और वैसे वैसे अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए उस और अग्रसर हो जाए। पर हम ऐसा होता नहीं। वही बात है, दुख है तो दुख समाप्त होने का कारण भी है, पर वो कैसे होगा? मैं चाहूँगी गलतियाँ मैं करूँ और सुख मुझे मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। रही मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कहीं जगह स्थान नहीं है। और बुद्ध ने वैज्ञानिक धम्म पर आधारित, विज्ञान पर आधारित जो भी बात कही है वो एकदम तर्क संगत है, बुद्धि संगत है, विज्ञान संगत है और न्याय संगत है। वो तब भी उतनी प्रूफ हुई, आज भी प्रूफ हो रही है और कल भी प्रूफ होगी वर्तमान में। और ये सच है, और ये सच ही है जो सद्धम्म, और ये मार्ग हमारा सन्मार्ग है। इतिपिसो भगवा अरहं, इतिपिसो ऐसे थे भगवान बुद्ध। कैसे थे? स्वाखा तो भगवता धम्मो, सुव्याख्या धम्म। उसकी जैसे ही चार के बीच में बैठे व्याख्या की जाए, मनुष्य का कल्याण ही कल्याण। तो कल्याण कैसा? झूठ नहीं बोलना, पंचशील वही तो सिखाता है हमें। मैं हिंसा नहीं करूँगा, करूँगी, मैं मतलब चोरी नहीं करूँगा, यही तो शिक्षा है मेरी। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगा, मैं कोई भी प्रकार की नशापति नहीं करूँगा। आज के वर्तमान की स्थिति में, आज के परिवेश में देखा जाए तो लोग ये पांचों चीज़ों का कहाँ पालन कर रहे हैं? ये करके तो देखें। इसलिए शायद भगवान बुद्ध ने कहा है, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्ध कहते हैं आप सिर्फ पंचशील को ग्रहण करिए और ग्रहण करने के साथ पंचशील को अपने कृति में, आचरण में, काया वाचा मन में उतारिए और इस राह पर चलिए, बड़ा सुख का निर्वाण मार्ग मिल जाता है। तो निर्वाण यानी मृत्यु नहीं, निर्वाण यानी सारे सुखों से, दुखों से ऊपर उठना। तो ये चीज़ें हैं। ये तो हो गई बुद्ध की बात। इसमें हमारे चिवरधारी भिक्खु भिक्खुनियाँ बहुत आदरणीय है। समाज में उनकी सेवा करना, समाज में उनकी व्यवस्था करना, 84,000 विहार, 84,000 उपदेश, कितने तो भी विहार, कितने तो भी प्याऊ, कितने तो भी पेड़ पौधे अशोक सम्राट जी ने लगाए। क्यों? कि चलते फिरते जो सन्यासी वर्ग है, जो त्याग है, जो संसार में अपने जीवन में सांसारिक जीवन का त्याग करके संसार में निकले हैं कुछ लोगों के सुखों के लिए, तो उनको छाया मिले, उनको पानी मिले, उनको रहने का जगह मिले, विहार बनाए गए। आज विहारों में भिक्खुओं के रहने के लिए हम ही उपासक उपासिकाएं जगह दे नहीं रहे हैं, पर वो करना है हमें। यही तो बौद्ध महोत्सव मनाने का अर्थ समझ में आएगा कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी उस पर हम चल रहे कि नहीं चल रहे। आज ऐसा नहीं हो रहा है। एक एक उपासक उपासिका हम बने कि नहीं बने, ये खुद में देखने वाली बात है। अगर मैं उपासिका अपने आप को कहती हूँ या मुझे कोई भिक्खु गुरुवर्य कहते हैं, तो वो आचरण मेरे में दिखना चाहिए कि मैं कितना दान धर्म करती हूँ, मैं भिक्खु भिक्खुनियों की कितनी सेवा करती हूँ, उनकी औषध पानी, उनकी देख रेख, वो कैसे रहते हैं, उनके जीवन में क्या सुख है क्या दुख है, क्योंकि वो परिवार में नहीं रहते।
परिवार ग्रह का त्याग करके वो एक सन्यासी, एक मतलब चिवर धारण करके धम्म को देखने के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए और परिवार को सुखी करने के लिए वो अपनी चारिका के माध्यम से अपने वन में, जंगल में और नगर शहर में प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। यही तो बौद्ध महोत्सव है हमारे जीवन में लेने के लिए। तो अगर बौद्ध महोत्सव सफ़ेद कपड़ों में बहुत धूमधाम से प्रकाश में उजाला करके कर रहे, तो वो प्रकाश बुद्ध ने जो अनित्य बोध कहा है कि जब कैंडल जलती है तो खुद के बारे में नहीं सोचती, उसमें जो बाती होती है या वो रस्सी होती है कैंडल के अंदर, तो वो सिर्फ अपने को उपदेश देती है, अनित्य बोध बताती है। तो क्या कि जब तक मैं हूँ, जी रही हूँ, मेणबत्ती कहती है धागे से और धागा कहता है मेणबत्ती से कि हम दोनों एक में के साथ हैं, पर हम दोनों जब तक जीवित है, जब तक पिघल नहीं जाते, ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक उतनी जगह प्रकाशमय करना है। वो जीवन में लेने वाला उदाहरण बुद्ध ने हमको मेणबत्ती के माध्यम से बताया है। तो क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, पा रहे हैं, या खुद में वैसा हमारा कुछ आचरण है? आज के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। बौद्ध महोत्सव वो भी सीखने के लिए है कि हमको मेणबत्ती, बहुत सारे लोग फूलों से विहार सजा देते हैं, फूलों से बहुत कुछ टोकनियाँ सजाते हैं फूलों से। मेरा इतना ही, मैं पुष्पा बौद्ध यही कहना चाहूँगी कि आचरण को, व्यवहार को, अपने आप को जब तक हम स्ट्रांग है, स्वस्थ है, मस्त है, तब तक हमें धम्म का काम, ये फूलों जैसा महकने वाला काम करना है, करते ही रहना है। तो यही तो बौद्ध महोत्सव हमें सिखाएगा, यही तो बुद्ध जयंती, यही तो बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त के बाद या तो बुद्ध के महापरिवार से सीखा जाएगा हमें। तो इसीलिए ये त्रिगुण पावन पूर्णिमा जो वैशाख पूर्णिमा मई में के दिनों में ही आती है। बहुत सालों पहली बात है, जब मैं मध्य प्रदेश में रहती थी, एमपी में, उस बात को करीब करीब अभी मतलब 20 साल के करीब करीब होते आ रहा है। बच्चे बहुत छोटे थे। बुद्ध पूर्णिमा 25 मई को आई थी उस समय। अभी ये 23 मई को आज की पूर्णिमा, 25 मई का 20 साल पहले की बहुत बड़ा भूकंप आया था। पूरे बेड ऐसे तिरछे हो गए थे, पलंगे कॉट हिलने लग गए थे, बहुत सारा था, हमने देखा और हमने आवाज़। 25 मई का 20 साल पहले की बात, बहुत तूफान। उस समय लोग घबरा गए थे, पर वो भी बुद्ध की। तो बहुत सारे पत्रों में, पत्रिकाओं में अलग चर्चा हो गई थी कि पृथ्वी से नाग डोल गया, पृथ्वी के ऊपर, मतलब पृथ्वी नाग के फनी पर। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? खैर वो अपना अभी फ़िलहाल विषय नहीं है, पर फिर भी वो समय हमने समझा कि वो भी पृथ्वी पे जब जब भी कोई ऐसा दूषित वातावरण निर्माण होता है, तब तब हमें एहसास होता है पर्यावरण ख़त्म हो रहा है। हम पेड़ तोड़ रहे हैं, पौधे का इस्तेमाल कर रहे, फूल तोड़ रहे, फूलों को बहुत यूज़ कर रहे, फूलों को बहुत महसूस कर रहे, खूब खुशियाँ बटोर रहे हैं, पर जो जो चीज़ें हम नष्ट कर रहे पर्यावरण से, क्या वो चीज़ें हम पैदा करने के लिए भी उस चीज़ को सोच रहे हैं? तो इसलिए गर्मी हो रही है, ठंड ज़्यादा लग रही, बारिश नहीं आ रही, बेमौसम बरसात हो रही है। तो प्रकृति का नियम, निसर्ग का नियम, सृष्टि का नियम मनुष्य के कारण ही बदल रहा है। मनुष्य कितना सही तरीके से जी रहा, ये भी बौद्ध धम्म ही मार्ग है। इसलिए कहते हैं सुपटिपन्नो श्रावक संगो। 4 लोगों का जो संग होता है, श्रोतापन्न, अनागामी, सकृतागामी, अरहत, ये हमने जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, महसूस नहीं किया, ऊपर ही बातें करते हैं। मैं भी कोई इतना जानती नहीं, मैं भी कोई इतनी जानकार नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है आप थोड़ा सा जान लो, थोड़ा पंचशील को मान लो और उसको ग्रहण कर लो और उस राह पे चलो, सुख ही सुख, दुख दिखता ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पूरे समय कैसा काम कर लेती है। तब मुझे ऐसा लगता है जब हम माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं, या जो भी होते नहीं भी होते हैं,
पर हम विचारों से स्वस्थ होते हैं तो निसर्ग सृष्टि भी हमें सपोर्ट करती है। तो इसलिए बुद्ध का धम्म वही है। बुद्ध कहते हैं कि परिवार में क्रोध ना करे, ईर्ष्या ना करे, जलस ना करे, काया वाचा मन से बहुत अच्छे से करे तो हमारी काया चमकने लगती है, हमारी वाणी में मिठास आने लगती है। जब भी हम 4 के बीच में जाए, 1000 के बीच में जाए, 2 के बीच में जाए, एकांत में भी रहे, भला ही भला होगा, क्योंकि काया वाचा मन से हमने खुद को अच्छा बनाया है, बनाना पड़ेगा। और ये सब करेंगे, परिवार सुखी होता है, संपन्न होता है, आनंद होता है। मेत्तानी सस, मेत्तानी मतलब ऐसा बताऊंगी मैं, मतलब एक सुत्त का नाम है मेत्तासी सस। मेत्तासी एक सुत्त है, वो सुत्त बोलने से भगवान बुद्ध कहते हैं कि 11 गुण प्राप्त होते हैं। 11 गुण प्राप्त होते हैं मतलब आपको 11 गुणों से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आपको कोई कील नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई तूफान नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यान की तरह अभ्यास करते रहो, यान की तरह लगे रहो, उसके पीछे ही चलते रहो, उसके साथ आप प्रामाणिक रहो, तो आपको लोक धर्म से प्यार मिलता है। आपके जो आपको प्रिय नहीं, आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, आपसे कोई मित्रता नहीं करना चाहता, पर आप जब ये करने लग जाते हो तो 11 गुणों में ये भी एक गुण है, आप लोगों को प्रिय लगने लगते हो। पर हम बोलेंगे कि हम कर्म कुछ ना करें पर हमें लोग अच्छा बोले, हमको सुख मिले, तो ऐसा नहीं होगा। सुख प्राप्ति के लिए बहुत कुछ खुद को देना पड़ेगा। हम दूसरों का भला करने के चक्कर में, बहुत सारे लोग बोलते हैं दान देना चाहिए, दान करना चाहिए, पर मेरा ऐसा कहना है खुद भूखे रह के किसी की भूख मिटाना ये कोई दान नहीं होगा। खुद खुश रहो, खुद की भूख पहले मिटाने लायक हम खुद को तत्पर करें, तैयार करें। खुद में हम इतना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दृष्टि से प्रभावशील रहे तो ही व्यक्ति किसी को सुखी कर पाएगा। ये पंचशील का मार्ग, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जीवन को बहुत सुख प्रदान करते हैं। बहुत धम्म कठिन है या बहुत धम्म का मार्ग, भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों को देखिए, भगवान बुद्ध की एक महिमा भी देखिए आप। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पहले सोचा कि मैं जाके यशोधरा से मिल लूँ। यशोधरा से मिलने के बाद जब वो मिलने गए तो वो तो चाहे तो मतलब नहीं भी मिल सकते थे, पर मिले, क्योंकि उनको लगा कि मैं जब बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले या घर से जब मैंने गृह त्याग किया, मैं निकल पड़ा, तो उस समय क्या हुआ, उनके जीवन में यशोधरा नहीं होती सहचारिणी के रूप में, उनके जीवन में जन्म देने वाली माँ गर्भधारण इतना अच्छा ना करती यशोधरा, महामाया सॉरी, उनके जीवन में स्टेप मदर, जिसको अपन हमारी लोकल भाषा में कहते हैं स्टेप मदर, वो अगर महाप्रजापति गौतमी नहीं होती, उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनको बुद्ध बनने के लिए, उनकी सहचारिणी यशोधरा ने जो मदद की, उनके जो जन्म देने वाली माँ ने जो उनको गर्भ में जगह दी, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। भगवान बुद्ध उनका ऋण जानते थे। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, वर्तमान में कौन से बच्चे समझ रहे माँ बाप को? बुद्ध का बौद्ध महोत्सव मनाने का ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए उत्सव है। क्या हम जीवन में ये बातें ले पा रहे हैं? जब पति पत्नी कैसे होने चाहिए, भगवान बुद्ध, बाबा साहब लिखते हैं बुद्ध और उनके धम्म में कि 4 प्रकार की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, जो पति भी अच्छा होता है और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी होती है। बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि लड़कियों ने सुबह उठना चाहिए, वो त्याग की मूर्ति है, पर भगवान बुद्ध 7वां रत्न भी उसे कहते हैं। भगवान बुद्ध जन्मजात वो बहुत सोजवड़ होती है, वो मन मस्तिष्क से बलवान होती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि उसके कोख में महामानव बाबा साहब जैसे, बोधिसत्व महात्मा फुले जैसे ऐसे विद्वान लोग जन्म लेते हैं। संत कबीर, संत गाड़गे महाराज, कितने महान लोगों ने, शिवाजी महाराज ने जिजाऊ के पेट से जन्म लिया,
झलकारी बाई ने किसी और को जन्म दिया, कितने बच्चों को। ये जो महान लोग होते हैं ये ऐसे ही जन्म नहीं लिया है। इनकी माँ का तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस सृष्टि की महान कृति स्त्री है, उसी के कोख में महान लोग जन्म लेते हैं, इसलिए वो सातवां रत्न है। पर क्या उस स्त्री की इज्जत, इमेज, समानता के तौर पर आज उतनी करते हैं पुरुष वर्ग? हर बाप से, हर बेटे से, हर भाई से और हर उस पति, आप लोगों की भाषा में सहचर, जीवन साथी से मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं की हर पल, हर क्षण, हर समय में उसकी रिस्पेक्ट उन पुरुषों ने करना ही चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। बुद्ध की बात करने के लिए हमारे पास चीवरधारी लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो बुद्ध की बातों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। शायद मैं ना बता पाऊँ इतना अच्छे से, पर वर्तमान स्थिति जो जयंती मना रहे महामानवों की, महापुरुषों की, वो जयंती इसलिए मनाई जाती है कि हम वो जयंती के दिन कुछ प्रबोधन, कुछ वक्ताओं को बुला के, कुछ लोगों को इतिहास का पन्ना खोल के और उन महामानवों को याद करें कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, अपने जीवन में क्या किया। वो जीवन क्या मेरे को जीते आएगा, मेरे को वैसा जीवन में चलते आएगा? इसलिए ये महोत्सव, ये उत्सव और ये जयंतियाँ मनाई जाती है। पर जयंती का अर्थ क्या हो गया? विहारों में, बाहर में चंदा इकट्ठा करने में, 5-10 घंटे कार्यक्रम हॉल में, मॉल में करने में पूरा समय चला जाता है। मम्मी पापा कहीं और, बच्चे कहीं और घर में कुछ नहीं होता है। तो आपका पड़ोसी कैसा देखेगा कि आपके घर में त्यौहार चल रहा, महोत्सव चल रहा है? इस दिन बहुत लाइटिंग करिए। बौद्ध महोत्सव बहुत धूमधाम से होना चाहिए। क्यों? इसका कारण बहुत सहज है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले गुरु भगवान बुद्ध को माना। क्यों गुरु माना? क्योंकि उन्होंने उन्हीं शिक्षा ग्रहण करके भारत का संविधान लिखने की ताकत उनमें मिली। वो माँ को तो महत्व देते हैं बाबा साहब कि माँ, मेरे माँ के पेट में मैंने कोई सफ़ेद नीला पीला दोरा नहीं बांधा मनगट में, और कोई मैंने अष्टगंध का टीका नहीं लगाया माथे में, कोई अंगारा नहीं लगाया, इसलिए मैं भारत का संविधान लिख पाया और महिलाओं को और पुरुषों में समता का अधिकार दे पाया। नहीं, मेरे माँ के गर्भ में ही ये चीज़ें मुझे महसूस हुई होगी और मेरे माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मैं ऐसा जन्म ले पाया कि भारत का संविधान लिखकर मैं महिलाओं के मूलभूत अधिकार और समता और स्वातंत्र्य की परिभाषा में लिख पाया और वो दे पाया। बताइए माँ कितनी मूल्यवान होती है। शायद बुद्ध को इसलिए उन्होंने अपना गुरु माना क्योंकि बुद्ध ने महिला को सातवां रत्न कहा है। तो बाबा साहब भी उतना रिस्पेक्ट करते थे। तो सोचने वाली बात है कि हम महिलाओं को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। दिन भर तो घरों में लाइटिंग की जाए, घरों में कैंडल जलाई जाए, घरों में पकवान बनाए जाए, सब सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाए, सफ़ेद कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ लोगों में, जैसे हम 300 दिन काम करते हैं, 300 दिन वर्क करते हैं, तो वो भाव निर्माण आ गया अपने व्यक्तित्व में। लोगों का भला करे, लोगों का कल्याण करे, सदैव कल्याण की बात करे, माइंड को शार्प रखे, तत्परता बनाए रखे। बुद्ध बैठते उठते जाते जागरूक रहते थे। हम जागरूक नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्ध जयंती विहार तक मनाई जा रही है। बुद्ध जयंती सिर्फ पैमाने में, बड़े पैमाने में, मंच पर, स्टेज पर बुद्ध जयंती हमारे दिलो दिमाग में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में भी करना है कि हमारा व्यक्तित्व वो बुद्ध जयंती मनाने के लिए वैसा ही आचरण हो, वैसा ही धर्म हो, वैसा ही हमारी वाटचाल हो, वैसे ही हमारे संस्कार हो। संस्कार ये बड़े होने पर नहीं सिखाया। माँ के गर्भ से भगवान बुद्ध का जन्म होने के पहले जब बोधिसत्व, सुमेध नाम के बोधिसत्व सपने में आए, महामाया का स्वप्न जाग गया, उन्होंने राजा शुद्धोधन को बताया, उन्होंने ऋषि मुनि को बुलाया। ये कोई ऐसी घटनाएं बाबा साहब ने नहीं लिखी होंगी, कुछ तो उसके पीछे कारण होगा। पर बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म जो लिखा है उसमें पूरे अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़िवाद, परंपरे को खत्म करके हमारे सामने छोटा सा हमारा ये
पवित्र ग्रंथ हमारे सामने दिया जो बुद्ध और उनका धम्म है। क्योंकि बुद्ध और उनके धम्म को जो महिलाएं, जो लोग पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से अपने खुद का ध्यान रख पाएंगे। खुद को ईर्ष्या, जलस, अहंकार, तिरस्कार, लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं है, मुझे कहीं काम करने के लिए टाइम नहीं, मैं ऑफिस करूँ, बिजी, महिलाएं बोलती है, पुरुष बोलते हैं। पर आप देखिए, माँ के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, तब भी माँ की कोख आप उससे डिमांड करके लेते हैं, वो देती है, पर तब भी हमको किसी की कोख चाहिए रहती है। और जब हम मृत्यु की ओर जाते हैं तब भी हमें 4 लोगों की ज़रूरत होती है। तो बीच में इंसान क्यों सोचता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? तो क्या आप जन्म लेते हैं तब आपको मालूम होता है कि कोई मुझे जन्म देने वाला है? उनके उपकार मानिए, उनका थैंक्स करिए, उनका धन्यवाद मानिए। और जो हमारे मृत्यु के समय हमें नहीं पता होता है, अगर हमें कोई उठाए ना, हमें कोई शमशान घाट तक ना पहुंचाए, तो हमको कौन? तो इसलिए अच्छे कर्म, अच्छे काम, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार, अच्छे लोक धर्म में जीने के लिए टाइम निकालिए। पैसा बहुत है आदमी के पास, पैसे से सुख नहीं मिलता, पर हाँ, कुछ भौतिक जीवन जीने के लिए पैसा उतना आवश्यक भी है। एजुकेशन लेने के लिए आवश्यक है, कुछ कामों के लिए आवश्यक है, पर पैसे उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा इंसान बन के समाज में, ऑफिस में, घर में, माहौल में, दुनिया में जीने के लिए अच्छा मनुष्य होने की नितांत आज आवश्यकता है। क्योंकि समय ठीक नहीं। बुद्ध के इस धम्म की, बुद्ध के इस सद्धम्म की पल, हर समय, क्षण प्रति क्षण हमें बहुत उसकी ज़रूरत है। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कहते हैं असेवनाचं बालानं पंडितानंच सेवना, पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। भगवान बुद्ध कहते हैं असेवनाचं बालानं, बाल यानी मूर्ख, मूर्ख यानी अज्ञानी, अज्ञानी यानी जिसको लोक धर्म में कैसे जिया जाए, लोगों के साथ, समाज में, ये बाल, मूर्ख, अज्ञानी, गाली नहीं है। मूर्ख यानी गाली नहीं, बाल यानी मूर्ख, अज्ञान व्यक्ति। बुद्ध कहते हैं असेवनाचं बालानं, मतलब मूर्खों की संगति मत करो। पंडितानंच सेवना, पंडित यानी विद्वान, विद्वान यानी कौन व्यक्ति? जिसके पास डिग्री है, नहीं है, इससे भगवान बुद्ध का लेना देना नहीं। विद्वान यानी जो बुद्धि के आधार पर, कर्मों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, अच्छे जीवन जीने के आधार पर जो व्यक्ति बुद्धिजीवी होकर अपने बुद्धिमान होने का प्रमाण देता है, वो व्यक्ति समाज को सुख प्रदान करता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते असेवनाचं बालानं पंडितानंच सेवना, पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। मूर्खों की संगति न करना, पंडित विद्वान के साथ रहना। पंडित यानी ब्राह्मण मनुष्य की बात नहीं चल रही है। पंडित यानी विद्वान व्यक्ति जो सबको चलते उठते बैठते सुखी सुख दे पाए अपने वाणी से, अपने कर्म से, और उनकी संगति करो। छोटा बच्चा क्यों न हो, अगर वो भी विद्वान है तो उसको भी नतमस्तक होकर सुनने की आदत डालना है। इस तरीके से हमको छोटी छोटी बातें, वो फुटस्स लोक धम्मे ही चित्त यस न कंपति। लोक धर्म में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा चित्त कभी कांपना नहीं चाहिए। कांपेगा कब? जब हमारे संस्कार वैसे ना हो। तो संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। दुख वाले संस्कार भी अप्लाई होते हैं शरीर पे, और सुख वाले। पर हमने सुख वाले संस्कार अप्लाई किए तो हम लोक धर्म में जाएंगे भी तो विचलित कहाँ होंगे। इसलिए 4 के बीच में जाओ, 10 के बीच में जाओ, लाखों के भीड़ में जाओ, पर आप कभी विचलित नहीं हो सकते। क्योंकि ये सद्धम्म है, ये सुमार्ग है, सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए किसी को दुख ना दे, किसी के दुख की वंचना ना करे, वो बात ना करे, किसी के प्रति गलत कभी सोचे ही ना, सब अच्छा हो। किसी को पूछे, हाय हेलो करते समय पूछे कि बाबा, अरे बेटा, अरे ताई, तू कैसी है, कैसा है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम होता है। वाणी में भी मिठास हो, शब्दों में मिठास हो, पर नकली ना हो, पर सत्य वचन हो।
सत्य अगर आप कोई चीज़ हृदय से नहीं बोलते तो वो बोलते हैं चेहरे पे नहीं झलकती। अगर आप कोई चीज़ हृदय से, मन और मस्तिष्क से और बहुत अच्छे से काया वाचा मन से उसको शुद्ध चित्त से आप वो बात रखते हैं तो बहुत लोगों तक पहुंचती है। ये भी एक टेलीपैथी है, ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक मनुष्य के साथ मैत्री का एक आदान प्रदान है। इसलिए हमें मैत्री करते समय मैत्री भावना करना चाहिए। मेडिटेशन ठीक है, सांसारिक जीवन में है तो हमारे लिए विपक्षना नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूँगी कि आपके हृदय विकार, आपके मन को, आपके शरीर को ठीक रखने के लिए बेड पर ही आप 5 मिनट 10 मिनट आनापानसति का अभ्यास जरूर करें। उस अभ्यास को करते करते खुद को कंट्रोल में करें, खुद के प्रति भी सोचें। अपना जो व्यक्ति खुद स्वस्थ सुंदर मस्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, वो दूसरों को खुश रखेगा। जो स्वस्थ सुंदर प्रसन्न नहीं रहेगा वो कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। इसलिए अपन जो भी काम करें बहुत अच्छा काम करें, बुद्ध के तत्वों पर चले। बौद्ध पूर्णिमा के दिन महोत्सव मनाते समय पूरन पोड़ी बनाएं, मिष्टान बनाएं, खीर पूरी बनाएं। बहुत सारे लोग, हम विहारों में कौन जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी से या आश्रम से या अनाथ आश्रम से या बाल आश्रम से या बाल सदन से बच्चे हमारे घर नहीं आएंगे, विहारों में खीर पूरी खाने नहीं आएंगे। पर हम लाखों से करोड़ों से खर्च करते हैं। कितने आश्रम हैं, कितने वृद्ध आश्रम हैं, तो वहाँ जाके हम बौद्ध पूर्णिमा मनाएं और उन बच्चों को सात्विक खीर, पौष्टिक प्रोटीन विटामिन, दूध है उसमें प्रोटीन होता है, काजू बादाम, खीर पूरी उनको खिलाए उनके पास जाके। ये हमारा वचन होना चाहिए, हमें आना चाहिए कि ऐसे हम काम करें। कोई आश्रम में जाए जिनके माँ बाप नहीं होते, किसने जन्म दिया ये भी आज तक वो बच्चों को नहीं पता कि मैं किसका बेटी हूँ, किसका बेटा हूँ। उस आश्रम में जाके तो देखिए। विकलांग बच्चे पोलियो के कारण जब विकलांग होते हैं, जब उनके हाथ पैर काम नहीं करते, तो वो बच्चे जब ये होते हैं तो उनसे जाके पूछिए उनको बराबर कोई चीज़। एक बार मैं गई थी आश्रम में, जब उनकी चीज़ हम कुछ खाने को दे रहे थे तो उनको कैसे खाना चाहिए ये भी सेंस नहीं था, मंद बच्चे। तो आप सोचिए कभी बौद्ध पूर्णिमा के दिन उनके साथ जाके अपने बच्चों को हम कैसे निवाला खिलाते हैं। कभी ये तो भावना हमारे मन में आए कि हम तो सही सलामत है। कभी बौद्ध महोत्सव मनाते मनाते, दीप जलाते जलाते वो काम भी हम कर ले, ताकि दीप अगर जलता है तो हम किसी को खुशियाँ प्रदान करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ चीज़ें थोड़ा मिक्स करके भी बोल रही हूँ कि बौद्ध महोत्सव मेरे नज़रिए से मैं रख रही हूँ, मेरे नज़रिया से मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि बौद्ध महोत्सव, मेरे को 36 साल हो गए इस फील्ड में काम करते करते। मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया यानी मैंने खोने का मतलब मैंने लाइफ एंजॉय करने वाली चीज़ें बहुत खोई, जिसको आप लाइफ एंजॉय बोलते हैं। तो वो मुझे धम्म में मिली लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो मैंने देखा कि धम्म में कितना एंजॉय होता है। यहाँ किसी गरीब की मदद करो, किसी के लिए दौड़ो, किसी के लिए, किसी घर परिवार में कोई परेशानी आए तो उनके काम करो। तो ये कहाँ से सीखा? बुद्ध और उनके धम्म से, भगवान बुद्ध के वचनों से जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म में डाले हैं। तो ये छोटी उम्र से, मेरे को उम्र के 19 साल से ये सब करने को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और घर का परिवार बहुत त्यागमयी होता है। आप जब अच्छा काम करने लगते हैं तो तुम्हारा सहचर यानी तुम्हारे मिस्टर बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मेरी अर्धांगिनी बहुत अच्छा काम कर रही। तो उनके मन में भी नहीं होगा तो अपने आप वो अच्छी राह पकड़ लेते हैं और नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा, मेरी मिसेस, मेरी पत्नी तो इतना अच्छा काम कर रही, तो अपने आप अपने साथ चलने लग जाते हैं, टाइम देते हैं, समय देते हैं, सेवा करते। और बच्चे भी, ये मैं अपने व्यवहार से, अपने तरीके से और अपने परिवार के और से भी बता रही, ये सच है और ये सच को आपको मानना पड़ेगा। बाहर धम्म बताने से, देने से, बोलने से बात नहीं बनेगी। ये जो बुद्ध जयंती है, भीम जयंती है, शिवाजी महाराज जयंती है, महात्मा फुले जयंती है, सावित्रीबाई फुले जयंती है, जिजाऊ जयंती है, रमाई जयंती है, जो भी आप जयंती मनाएं, संत गाड़गे महाराज या संत तुकाराम, जो 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 जिसके भी आप महामानवों के नाम लेंगे, तो भी ये जयंती सिर्फ हमको उस दिन कुछ करना सिखाती है।
अगर वो हम कर रहे हैं बाहर और घर में ही वो वातावरण नहीं निर्माण कर रहे, तो हमारा महोत्सव सिर्फ शब्दों तक रहेगा, कृति और आचरण तक नहीं रहेगा। इसलिए घर से शुरुआत करें, बहुत अच्छे से करें। भगवान बुद्ध कहते हैं अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का, दान धर्म करना बहुत जरूरी है, ये करते रहना चाहिए। हम धम्म पालन गाथा करते हैं, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। जब तक ये बुद्ध का शासन है तब तक मेरे हाथ से, और जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे कोई पाप कर्म ना हो, शुद्ध कर्म हो, और ये बुद्ध शासन आपको तब तक मतलब आपको अच्छा बनाते रहेगा, या ये शासन जब तक है तब तक हम बहुत अच्छे अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं, कोई पाप कर्म ना करें। और जब तक हम ये ऐसा सब स्वभाव में लाते हैं तो जीवन बड़ा सुखमय होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है, बहुत आनंद। भगवान बुद्ध का मतलब धम्म ऐसा है, कहते हैं सबका अगर आप मंगल करते हैं तो आपका मंगल होना निश्चित है, पक्का है, उसमें कोई तड़जोड़ नहीं होती, होना ही है। इसलिए हम सदैव किसी के मंगल की कामना करें, सदैव मैत्री बढ़ाए, सदैव मैत्री करके लोगों तक पहुँचे। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, हम वहाँ तक जानने समझने के लिए और उनके दुख दूर करने के लिए, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, मतलब जो भी चिकित्सक दुख, ये हम अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने अच्छे विचारों से दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें सदैव ऐसे कर्म करना चाहिए, कोई पाप का सब पापस्य अकरण कुशल कर्म कुशलस्य उपसंपदा, वो संपादन करना चाहिए। सचित्त परियोदपन, अपने चित्त को सदैव बहुत अच्छा रखें। एतं बुद्धान, जब तक बुद्ध का शासन है हमारे साथ। फिर कहते हैं मैं बुद्ध को शरण जाती हूँ, मैं धम्म को शरण जाती हूँ, मैं संघों को शरण जाती हूँ। बुद्ध को शरण जाना यानी न्याय तर्क, जैसा बुद्ध ने बोला वैसे तथागत, तो वैसा स्वयं दीप भव, स्वयं दीप हो, मतलब स्वयं को हमको प्रकाशित करना है दूसरों से ज़्यादा, तो अपने आप हम प्रकाश फैला पाएंगे। बुद्ध ने वही किया है, वही हमारे लिए बौद्ध महोत्सव है। उनके विचारों को बौद्ध महोत्सव फोटो में ये करके नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। अपने आचरण में हर समय सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो उस पर कोई छींटा लगे तो दूर से समझ में आता है, तो हमारा चरित्र भी वैसा हो। मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाना यानी मनुष्य के जीवन में कल्याण ही कल्याण, सही मार्ग। और मैं संघ की शरण, चार लोगों के, ऐसे लोगों के बीच में बैठो। आजकल तो अलग ही माहौल चल रहा है, अलग ही माहौल दिखता है। महिलाओं का टीम वर्क, महिलाएं बहुत खुद को इंजॉय कर रही। एक महिला बोलती है कि मैं किसी के पर्सनल इंजॉय पे नहीं बोलूँगी। ओके, पहले के महिलाओं को याद करो, किसान महिलाएं निंदन खुरपन करती थी खेत में, आज भी है, उन्हीं के कारण हम जिंदा है। आप अगर पिज़्ज़ा खाते होंगे बोलेंगे तो उसके लिए भी मैदा लगता है, मैदे के लिए भी कुछ अन्न उत्पन्न करना पड़ता है, पैदा सब्जी भाजी के लिए, दूध के लिए, हर चीज़ के लिए। जब तक किसान नहीं होगा, किसान महिला नहीं होगी, तब तक आप ये सब इंजॉय। पर कभी आपने जाना, सिदोरी बांध के वो लोग खेत में बैठते और गांव खेड़ों में पानी भर के टीन के डब्बे में पेड़ में लटका के, उसमें कपड़ा लपेट के पेड़ में इसलिए डाली पे लटकाते थे कि हवा चलेगी तो पानी ठंडा हो जाएगा। आज आपको बहुत सुख मिला है, किसके कारण? रमाई अगर असंख्य गाठी और रमाई ये त्याग ना करती और बाबा साहब को टाइम ना देती तो आज हम इतना अच्छा जीवन नहीं जी पाते। इसलिए पहले समाज के लिए काम करना है, समाज के जो दुख है उसको दूर करना है। समाज में जो समस्या है, कितने बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे चूना भट्टी में काम कर रहे। हम यही की बात बताएं, नागपुर में बात बताएं। अगर थोड़ा नागपुर सिटी को छोड़ के नागपुर में कस्बे एरिया में जाओ, आप थोड़ा सा साइड एरिया में जाओ, तो आज भी बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे। कितना हम सर्वे कर रहे हैं, कितना जा रहे, कौन सा, अरे एक बच्चे को भी हम पढ़ा लिखा दे 10वीं तक तो भी वो थोड़ा सा अपना नाम तो लिखना जानेगा, ये भी हमें महिलाओं में नहीं समझ में आ रहा है।
अभी हम बोलते हैं इंटर कास्ट मैरिज, बहुत सारी तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब ये दो पति पत्नी के बीच में रिश्ते टूट रहे। उसका कारण है कि वहाँ बुद्धिज्म नहीं है, घर में बुद्ध के विचार नहीं है, घर में महात्मा फुले सावित्री के विचार नहीं, घर में बाबा साहब के क्रांति के विचार नहीं है, घर में शिवाजी महाराज ने कैसा मतलब गढ़ जी का उसके विचार नहीं है। मतलब आप नहीं, मतलब वो सब क्रांतिकारी लोगों के और वैचारिक विचार घर से खत्म हो चुके। ज़्यादा टाइम बाहर मोबाइल में। बौद्ध महोत्सव, बौद्ध जयंती मनाना है तो बुद्ध के तत्वों को ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा कुछ मतलब हम जो भी करेंगे ये कुछ समय के लिए शांति मिलेगी, इवेंट करते हैं या जो भी, पर अगर सदैव और मरते दम तक अंततः तक शांति अगर चाहिए तो खुद के हृदय में, खुद के मन मस्तिष्क में और खुद के विचारों में। इसलिए कहते हैं अत्त दीप भव स्वयं दीप हो। हम दूसरों का दीप, खुद को पहले दीप जलाना पड़ेगा, खुद को अपने आजू बाजू की जगह प्रकाशमय करना पड़ेगा कि मैं अंधेरे में हूँ कि उजाले में हूँ, मुझे जानना पड़ेगा, तभी मैं किसी को प्रकाश की ओर ले जा पाऊंगा या पाऊंगी। ऐसा ही बुद्धिज्म है, ऐसा ही बुद्ध कहते हैं। बहुत सारे विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, शील है, सदाचार है, जीवन है। इसके लिए बहुत टाइम, 5 घंटे 4 घंटे बहुत बताना पड़ेगा, पर हमको सुख का धम्म अगर जीना है तो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा भी दी है, बाबा साहब ने जीवन जीने की कला भी दी है, तो हमको उस राह पे चलना पड़ेगा। महात्मा फुले जी ने हमको इतनी बड़ी क्रांति की, सावित्री बाई नहीं होती है तो हम एजुकेशन शिक्षण नहीं ले पाते। इसलिए शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए ये बौद्ध महोत्सव मनाते समय हर महिलाओं ने, हर पुरुषों ने, हर बच्चों ने पहले बुद्ध का आदर्श लेना चाहिए। बाबा साहब ने बुद्ध की और हमको पहले गुरु माना तो हमको उनको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यही है। और इसीलिए हमें ये बौद्ध महोत्सव मनाते समय घरों में लाइटिंग करें, बहुत सजाव करे, बहुत अच्छे से करे, इस दिन बहुत अच्छा कुछ करे, इतना अच्छा करे कि खुद को शांति मिले। भगवान बुद्ध विश्व के शांति दूत थे, सागर थे, और इसलिए कहते हैं कि नमामि बुद्धं गुण सागरंतं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायोज गुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच। मरने के पहले सागर जैसे जीवन बहुत अच्छे से, और ये बुद्ध को मेरा नमन है बहुत अच्छे से कि मुझे भी ये बौद्ध धम्म सुनने पढ़ने बाबा साहब जी की वजह से मिला। इसलिए मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी। आप जो शूटिंग कर रहे हैं मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी बहुत अच्छे से। और बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बुद्ध जयंती, त्रिगुण पावन पूर्णिमा सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने से, ढोल ताशे उजियारा करने से ज़्यादा अपने जीवन को उस ओर लेके चले तो डबल और ज़्यादा अच्छी होगी। और भगवान बुद्ध का मार्ग असीम मार्ग है, वो सभी के कल्याण के लिए है और सभी के मंगल कार्यों के लिए है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।